ऑलराइट, ठीक है, हम चन्मय फ्रॉम थ्री स्टॉक्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे लिए कल का मार्केट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है, कौन सा रेजिस्टेंस कौन सा सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या क्या पोजीशंस हम लोग होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जाता है लाइव मार्केट में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। Alright, it is. This is Bank Nifty on a 15 minutes time frame, and this is what it actually looks like, guys. आज का मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल तो था ही। मॉर्निंग में बहुत ज्यादा साइडवेज, यहाँ तक वी वर गेटिंग नथिंग टू बी ट्रेडेड ओवर हेयर। फिर एक अच्छा सा डायरेक्शन मिल गया, लेकिन उसके बाद टोटली वॉलेटाइल डे हो गया। तो अगर किसी ने यहाँ पे खरीद के यहाँ पे बेच दिया होता, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट ग्रेट डे ऑप्शन बाइंग में। लेकिन अगर आपने होल्ड किया होता तो मार्केट वापस वहीं के वहीं आ चुका है, राइट। और क्लोजिंग एक अच्छी खासी हमारे फेवर में भी दे चुका है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज वेरी सिंपल यार, कि पहला हाफ जो लोग बोल रहे थे कि साइडवेज है मार्केट, सेकेंड हाफ में मोमेंटम, थर्ड हाफ वापस वहीं पे, एंड इसी बीच में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिली, जिसको हम बोलते हैं एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। हुआ ये कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, वापस नीचे आ गया। सबसे पहले तो गैप डाउन ओपनिंग, वी ऑल नो दैट। तुरंत एक डिप लगा के वापस ऊपर गया, तुरंत रिकवरी की। पहली 15 मिनट की कैंडल में ही मार्केट ने सारा के सारा गैप हमारा जो है वो फिल कर दिया था। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया लाइक एनीथिंग, और एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहीं ना कहीं बनते हुए दिख रहा था। वी वर लाइव विद आवर डिस्कॉर्ड मेंबर्स, एंड व्हाट ऑल आई कुड सी इज कि वी वर रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर डबल टॉप टू बी क्रिएटेड। और जैसे ये लो टूटता है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड करते, या फिर यहाँ से जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है, इसको ट्रेड करने वाले थे हम लोग इस पर्टिकुलर हाई के टारगेट के लिए। नीचे की तरफ एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, लेकिन ऊपर की तरफ हमको कहीं ना कहीं एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, राइट। सो बेसिकली मार्केट यहाँ पर तो वापस नहीं आया, ऊपर गया, वापस उसने रिजेक्शन लिया वहां से, और फिर कहीं ना कहीं जाके इस रेजिस्टेंस पे एक कैंडल क्लोज कर दी। दैट वाज द कंफर्मेशन फॉर यू गाइस कि चलो ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है, राइट। और एनीवेज गैप तो फिल कर दिया था, तो दैट इज द रीजन बीइंग हम लोग नीचे की तरफ भी रेडी थे ट्रेड करने को, और ऊपर की तरफ भी रेडी थे ट्रेड करने के लिए। और फिर यहाँ से क्या होता है, बेसिकली मार्केट ऊपर की तरफ रैली करता है। दिस वाज द टारगेट वी वर वेटिंग फॉर, वी हिट इट ऑब्वियसली, एंड देन यहाँ से ऑब्वियसली अब देखो, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो कभी भी, तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि हमको ऑन एन इंट्राडे बेसिस 50 60 70 80 पॉइंट मिल गए, बहुत है। 1:2 1:3 अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इंट्राडे पे मैनेज करके चल पा रहे हो, उससे अच्छी चीज ही नहीं है मार्केट में, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1:2 आराम से आपको मिल गया होगा। इवन माई ऑप्शन जो मैंने कॉल ऑप्शन यहाँ से शॉर्ट करके रखा था, दिस पर्टिकुलर पोजीशन दैट आई हैव, ये 102 का लो लगा के सीधे 210 215 तक का हाई लगा के आया हुआ है, राइट। दैट्स बेसिकली हाउ फार आवर ऑप्शंस वेंट। ऊपर गया मार्केट, एंड फिर वहां से अब देखो, आई टेल यू दिस, पहली चीज तो ये कि हाँ, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, तो बस यही चीज पे ध्यान रखो, 1:2 1:3 लेके निकल जाओ। उससे ज्यादा का वेट करोगे तो ऐसा मार्केट आपको बाद में दिख सकता है, एंड प्रोबेबली जब आपने यहाँ पे एग्जिट लिया होगा तो आपका मच मच ज्यादा डीके हो चुका होगा ऑप्शन। दैट बीइंग रीजन, प्लान आउट 80 to 90 पॉइंट्स in a single day. Once done, get out, right। अब देखो यहाँ पे let's understand the positions that I have right now. Simple है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, कॉल ऑप्शन शॉर्टेड को होल्ड कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ से मार्केट जो है एक डबल टॉप बना के आया था। डबल टॉप एग्जैक्टली तो नहीं, क्योंकि ये दोनों टॉप एक दूसरे के पास नहीं थे, बट कहीं ना कहीं एक डाउ थ्योरी अगर आप इस चीज को बोलना चाहो तो बोल सकते हो। मार्केट गया ऊपर, वापस आया, नीचे सपोर्ट लिया, ऊपर जाके वापस रिजेक्शन लेके वापस आ गया। दिस वाज ओल्ड ऑल टाइम हाई बीइंग ट्रेडेड, राइट। ये ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का। यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन क्रिएट कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप जाके कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट कर दो। एंड इवन ओआई डेटा वाज इन आवर फेवर एज वेल अंटिल टुडे, राइट। तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा डिफरेंस हमको कॉल ओआई एंड पुट ओआई शॉर्टेड में दिख रहा था। दैट बीइंग रीजन वी वेंट एंड शॉर्टेड अ कॉल ऑप्शंस राइट ओवर हियर, राइट। यहाँ पे हमने ऑप्शंस को शॉर्ट कर दिया। 43,200 के कॉल ऑप्शन को हमने शॉर्ट किया था मॉर्निंग में, यहाँ पे स्ट्रैडल बनाया था, एंड देन पुट साइड के जो पुट साइड हमारी पोजीशन चल रही थी उसको हमने एग्जिट ले लिया था, राइट। तो बेसिकली वी आर होल्डिंग अ कॉल शॉर्ट पोजीशंस ओवरनाइट। यहाँ पे कल हमारा ऑप्शन 175 पे क्लोजिंग देता है, और वहीं पे आज कहीं ना कहीं हमको क्लोजिंग मिली है, एंड आज भी हमारे ऑप्शन जो है उसने क्लोजिंग दी है हमको अराउंड 133 रुपीज। तो यू कैन सी ऑलमोस्ट ओवरनाइट डीके, और कल और आज ये 24 घंटे, नॉट 24 घंटे, 3 दिन हो गए। फ्राइडे की क्लोजिंग थी ये, आज का ये मार्केट है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन बिटवीन, एंड
हाँ हाँ जी, तो वहीं पे क्लोजिंग है, बट ऑलमोस्ट वी हैव गेन लाइक 40-50 पॉइंट्स ओनली। अब देखो यहाँ पे हमने ओवरनाइट ज्यादा गेन क्यों नहीं किया, ये गेन ऑलमोस्ट हो सकता था, सेम प्राइस पे क्लोजिंग है हमारी, और ये गेन हमारा ऑलमोस्ट हो सकता था समवेयर अराउंड 100 पॉइंट्स एज वेल, अगर हमारे पास प्रीमियम्स अच्छे होते, लेकिन अभी प्रीमियम्स ही अच्छे नहीं है। तो इंट्राडे डीके जो है वो तो सेम हो रहा है, नॉट सेम बट थोड़ा कम, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही, लेकिन ओवरनाइट जो है वो तो और ही कम डीके हमको मिल रहा है। राइट, सो दिस हाउ मच वी हैव रनिंग एज ऑफ नाउ, 36,917 रुपीज हमारा चल रहा है। ये एक हेज हमने लिया हुआ है, एंड इस पर्टिकुलर ऑप्शन को हमने शॉर्ट किया हुआ है। नाउ द क्वेश्चन यू वुड हैव बीन हैविंग इज कि भाई साहब जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था आपने अपने कॉल शॉर्ट पोजीशंस को एग्जिट क्यों नहीं किया? इसका आंसर देखो यार, सिंपल सा है कि देयर आर सर्टेन रूल्स दैट आई हैव, देयर आर सर्टेन एग्जिट्स दैट आई हैव, आई नेवर ट्रेल माय एग्जिट्स। जो मेरे प्रॉफिट्स है मैं उनको ट्रेल नहीं करता, सिर्फ लॉसेस को ट्रेल करता हूँ। राइट, तो आई हैड अ प्लान कि आई ऑलरेडी हैड अ प्लान कि पहले तो हमारा एसएल यहाँ था, बट जैसे ही मार्केट, आज मेरा प्लान ये था कि बेसिकली मेरा सिस्टम ये कहता है कि जैसे ही मार्केट ये जो पर्टिकुलर स्विंग लगा है इसको तोड़ के ऊपर चला जाता है, दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग टू टेक अ एग्जिट। एंड मार्केट ने उस पर्टिकुलर चीज को एग्जिट नहीं दिया। यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता कि मेरा जो ऑप्शन मैंने शॉर्ट करके रखा है 43,200 के कॉल ऑप्शन को, वो कहीं ना कहीं इन द मनी होना शुरू हो जाता, एटीएम हो चुका होता, अभी तक तो वो ओटीएम ही चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इन द मनी एटीएम हो चुका होता, तो दैट इज समवेयर बेसिकली आई कैन प्लान टू एग्जिट अ ट्रेड, क्योंकि ये वाला स्विंग भी अगर टेकन आउट हो रहा है, विच मींस मार्केट जो है कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, दैट बीइंग रीजन। लेकिन अब फाइनली हमको एंड ऑफ द डे क्लोजिंग तो हमको बहुत अच्छी मिली है, यहाँ से कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन या रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने नीचे की तरफ वापस आके क्लोजिंग दी है। हाँ, जब ये आखिरी की ये कैंडल बन रही थी, दैट इज समवेयर आई वाज आल्सो थिंकिंग कि अगर ये डेज हाई के आसपास समवेयर क्लोजिंग देता है तो कल सीधे खुलेगा ही ऊपर, प्रोबेबिलिटी तो हर चीज की होती है, राइट। तो दैट इज समवेयर दैट इज समथिंग व्हिच विल नॉट फेवर अस मच, क्योंकि हमारा ऑप्शन फिर ज्यादा प्रीमियम हमारे पास रहेगा नहीं टू कैप्चर ऑन, राइट। जैसे अगर मान लो ये ऑल टाइम अभी इस पर्टिकुलर हाई के आसपास की अगर क्लोजिंग देता तो हम प्रॉफिट में हो रहे होते अराउंड 100 पॉइंट्स, बट एज ऑफ नाउ वी आर इन अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 160 पॉइंट्स, विच इज ग्रेट इनफ, राइट। 100 पॉइंट्स में हम 200 पॉइंट का अप टू 200 पॉइंट्स अप टू का गैप अप संभाल सकते थे, 160 में हम लोग ऑलमोस्ट 300 से 350 पॉइंट्स का गैप अप आराम से संभाल सकते हैं, दैट बीइंग रीजन, राइट। एंड अभी बेसिकली क्या हुआ है ट्रेडर्स की, मार्केट ने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है नीचे की तरफ। अगर आप देखो तो ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे बना, ये दो स्विंग्स लगाए और फिर इसको आके नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दे दी है। तो कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होता है मार्केट की ओपनिंग, राइट। अब अगर यहाँ पे देखो आप ऑन आवरली टाइम फ्रेम, इफ आई टेक यू गाइज ऑन, व्हाट वी कैन सी इज वेरी सिंपल यार, कि कहीं ना कहीं ये दो टॉप लग गए हैं मार्केट में, और फिर वापस आके जब इस नेकलाइन को तोड़ेगा, दैट इज समवेयर एक रिवर्सल प्लान हो सकता है, थोड़ा बहुत मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन टाइप ऑफ मार्केट आ सकता है, बिकॉज मार्केट हैज बीन डूइंग गुड सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग नाउ। सो लेट्स सी, एक करेक्शन मार्केट में, थोड़ा बहुत छोटे मोटे करेक्शंस तो हुए हैं, बट ऑन बिगर टाइम फ्रेम एक अच्छा करेक्शन अभी भी थोड़ा सा पीपल आर वेटिंग फॉर दैट, राइट। और ऑल टाइम हाई से कब पलट जाए मार्केट या फिर कल कंटिन्यू कर जाए हमें नहीं पता, तो हमें दोनों साइड की चीजें लेकर चलनी पड़ेंगी। अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो जाता है, ऑब्वियसली हम गोना शॉर्ट अ पुट ऑप्शन एज वेल, छोटा सा ऐसे लग रहा आ जाता है, कोई बात नहीं है, पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे हम। अगर ये नेकलाइन नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होती है, वी आर अ ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर हैं हम, इंट्राडे में भी ट्रेड करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा काम ही ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ जो हमारा सिस्टम बोलता है हमें वो चीज करते चले जाना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली इन सिंपल टर्म्स एक ये डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न आज की मार्केट में भी लगा है। कल अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस पर्टिकुलर लो को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, ये जो सपोर्ट एरिया हमारा यहाँ पे ड्रॉन है, इसको कहीं ना कहीं अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है मार्केट्स, विच विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऑलमोस्ट फ्लैट खुल के मार्केट सीधे नीचे की तरफ अगर आता है, दैट विल कंटिन्यू टू मूव, राइट, दैट विल गिव अस अ कंटिन्यूटी मूव यहाँ पे नीचे की तरफ, राइट। और एल्स अगर मार्केट यहाँ से खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ काइंड ऑफ वोलेटिलिटी इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर टू रेंजेस, राइट। अगेन वोलेटिलिटी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड है मेरे को ऊपर की तरफ, राइट। और अगर मार्केट गैप अप खुल के सीधे इसको तोड़ ही देता है, समथिंग लाइक दिस कैंडल बनाता है, तो
obviously there's a high probability कि market will then continue to move forward at least for market के पहले कुछ minutes या एक आध घंटा। क्यों? रीजन इसका वेरी सिंपल है, तीनों चीजों का मैं बताता हूँ बेसिकली आपको। देयर वुड हैव बीन पीपल वुड हैव शॉर्टेड ऑप्शंस ऑल ओवर हियर। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है, दैट इज समवेयर पीपल विल स्टार्ट टू ऐड ऑन टू देयर पोजीशंस कि चलो ठीक है नीचे की तरफ कंटिन्यूटी कर रहा है, डबल टॉप पैटर्न ऑन अ बिग टाइम फ्रेम हमको दिखाई दे रहा है, समथिंग लाइक दिस, राइट। और एल्स अगर मार्केट फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, ब्रेकडाउन नहीं करता है, इन दैट केस ये आपका रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। एज यू ऑलरेडी नो यहाँ से कितनी बार मार्केट सपोर्ट ले चुका है, वापस जाके उसी रेंज में चला गया है, और ये आपका ऊपर की तरफ का एरिया है बेसिकली, राइट। सो आई डोंट एक्सपेक्ट मार्केट टू ब्रेक आउट डायरेक्टली इमीडिएटली until unless something like this will be created ascending triangle pattern, राइट। सो बेसिकली मार्केट अगर यहाँ कहीं पे खुल के ऊपर आता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है थोड़ा बहुत, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करेगा, that will be a kind of good opportunity for us to go on the upside, right? और if something like this happens कि gap down खुल के ही एक अच्छी कैंडल ऊपर की तरफ मार्केट बना देता है, that is where we can expect a good momentum। अब यहाँ पे क्यों good momentum? Because there are still a lot of people, a lot of traders जिन्होंने कॉल ऑप्शंस यहाँ से जो भी शॉर्ट करके रखे होंगे, उनको अच्छा खासा डीके मिल रहा है, like me as well and my whole team, right? जितने भी अकाउंट हमारे पास हैं सब में हमने कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करके रखा है। तो बेसिकली जैसे ही मार्केट खुलता है, all of us will be and a lot of traders out there in the market जो मुझे OI डेटा में दिख रहा है, जिन्होंने शॉर्ट करके रखा है, हम सीधे चलते हैं OI डेटा में to check it out what and how much positions are there, या एंड ऑफ द डे कुछ अनवाइंडिंग भी हुई है, राइट। एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक सो देयर इज मच ऑफ एन अनवाइंडिंग हैपनिंग। 17 लाख था यहाँ पे, 11 लाख हो चुका है, 18 लाख का ओआई डेटा यहाँ पे पीक कर चुका था, अभी ये 14 हुआ है, मतलब पुट साइड ज्यादा अनवाइंडिंग कहीं ना कहीं हुई है। कॉल साइड पीपल आर स्टिल होल्डिंग देयर पोजीशंस, जैसे हमने भी होल्ड किया हुआ है, राइट। एंड दैट बीइंग रीजन, जिन जिन लोगों ने, जैसे अगर आप यहीं पे देख लो 43,000 पे 2,34,000 people have already shorted this particular option। यहाँ पे अगर आप देखो तो not people but that many lots have been shorted or traded, right? 43,200 strike पे भी कॉल साइड 1,05,973 lots have been traded, and same चीज यहाँ पर भी कहीं ना कहीं है। So all those people will start unwinding their positions कहीं ना कहीं, right? losses में अगर खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है मार्केट, right? something like this अगर मार्केट खुल जाता है तो ऑब्वियसली लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे एकदम लोगों को, जिन्होंने यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट की होंगी या फिर यहाँ पे की होंगी, उनका कॉस्ट टू कॉस्ट खुलते ही ऑब्वियसली एवरीवन विल प्रेफर बुकिंग ओनली अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। दैट कैन लीड अस टू अ गुड मोमेंटम ऑन अपसाइड। नीचे की तरफ मोर ऑफ कंटिन्यूटी वी आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज नीचे की तरफ नोबडी हैज एक्चुअली कैरिड देयर पोजीशंस, इंट्राडे में क्रिएट की, इंट्राडे में चले गए। मॉर्निंग में अगर आप यहाँ पे ओआई डेटा देखते तो अराउंड 12 लाख 13 लाख के आसपास था, और अभी भी ये 14 लाख के आसपास ही है। सो वी डोंट सी मच ऑफ people holding their positions overnight as well। और ये 43,000 we all know कि 43,000 पे हो सकता है straddle play out हो रहा हो कि ऊपर नीचे करके वहीं पे कहीं पे आप क्लोजिंग देना चाह रहे हो, क्योंकि 2 दिन से मार्केट वहीं पे क्लोजिंग दे रहा है, उसके नीचे जाता है, ऊपर जाता है, वापस आके वहीं क्लोज हो जाता है। तो प्रोबेबली वहां पे जो लोग होल्ड कर रहे हैं पोजीशंस, दे आर होल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ straddle as well। 1,92,000 lots being traded over here, 2,34,000 lots being traded over here, right? So we're expecting that kind of thing as well over here। and हाँ जी, these are the 3 scenarios। अगर फ्लैट खुलता है नीचे की तरफ मोमेंटम आई एम एक्सपेक्टिंग, फ्लैट खुल के यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो सम सॉर्ट ऑफ वोलेटिलिटी आई एम एक्सपेक्टिंग, और फिर अगर असेंडिंग ट्रायंगल करके या थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ऊपर जाता है, दैट विल बी गुड थिंग। और अगर गैप अप खुलता है, दैट इज समवेयर पीपल विल बी मोर ऑफ इन हरी, बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी सारे ट्रेडर्स को कि अपनी पोजीशंस को काट दें, दैट कैन लीड यू गाइस टू capturing a good momentum on the upside। So that is something we should be waiting for in tomorrow's market। and अभी प्रीमियम्स काफी कम चल रहे हैं, तो it's a very good thing to buy options, क्योंकि इंट्राडे गेन अच्छा मिल जाता है आपको ऑप्शंस में, right? and there's not much of a settlement happening on the theta side, and in the money options जैसे होते हैं तो ज्यादा सेटलमेंट होना नहीं पड़ रहा है, अच्छा गेन हो रहा है ऑप्शंस में जब भी आपके प्रीमियम्स कम होते हैं। इंडेक्स जो है व्हाट डू यू कॉल इट, इंडिया विक्स जो है वो जब भी नीचे आ जाता है, कम हो जाता है, 14-15 के आसपास होता है, हमको प्रीमियम्स कम मिलते हैं, राइट? सो हाँ जी, वी आर, दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज द प्लान दैट वी हैव फॉर टुमारोज मार्केट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल पिक एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस एंड आंसर्स देम, एंड विल आंसर देम इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। कोशिश तो पूरी यही रहेगी कि कल एक और वीडियो आए और हम कंसिस्टेंसी के साथ ये चीज को कंटिन्यू कर पाए।
बट आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज हैं, वीडियो के लास्ट में उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा. सो कमेंट डाउन दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल एंड मेक श्योर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल अगर नए हो तो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.